सिर्फ आपने नाम लिखा था, आपने डेफिनेशन कंप्लीट नहीं की थी, वो लिख लो पहले। यस सर। डन सर। ठीक है, परफेक्ट। अब आप लोग पीपीसी की ये वाली शेप बनाओगे। अभी आप लोगों ने उन कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उस कॉन्सेप्ट पे अभी नहीं जाना। वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे करेंगे जब आगे कुछ चीजें पढ़ लेंगे, फिर उसकी तरफ हम वापस आएंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं गुड ए, और इस जगह पे गुड बी। गुड ए के साथ आप लिख लो 50, और गुड बी के साथ आप लिख लो 100। if all resources रीबा मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट एक्स है और एक पॉइंट वाई है, इन दोनों में से कौन सा पॉइंट है जहां पे मैं अपने सारे रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहा? वाई। ठीक है, और पॉइंट जी पे क्या होगा? एक्स्ट्रा यूज हो रहे हैं क्या एक्स्ट्रा यूज हो रहे हैं? टेक्नोलॉजीज और मशीन। नहीं, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम पॉइंट जी पे जा सके? अरीबा, सर आपने जी बोले या नहीं बोले? नहीं बोले। ठीक है। अब आप लोग इस चीज को समझो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखाएगा जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो विद योर गिवन रिसोर्सेज एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो कर्व के ऊपर आप कोई भी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हो, चाहे आप ये प्रोड्यूस कॉम्बिनेशन एक्स प्रोड्यूस करो, चाहे कॉम्बिनेशन ए प्रोड्यूस करो, चाहे कॉम्बिनेशन बी प्रोड्यूस करो, यहाँ पे आप सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हो। दूसरी तरफ आता है आपके पास पॉइंट वाई। यहाँ पे रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड। आइदर आपकी डिमांड कम है इकोनॉमी में, ये वाले पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे, या फिर इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रही।
जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और वो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा, इसका मतलब है पाकिस्तान इस पॉइंट पे है, पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो गुड ए की भी इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे और गुड बी की भी ये वाली क्वांटिटी प्रोड्यूस करे। हो सकता था कि वो गुड ए की भी क्वांटिटी इस पॉइंट पे आ जाए और गुड बी की सपोज इधर आ जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे, आप पीपीसी के अंदर ऑपरेट कर रहे हो। यहां पे लिखो एनी पॉइंट यहां तक नोट करके आप लोग मुझे बताओ, फिर हम आगे चलें। यस सर, कर लिए। डन सर। ठीक है, हारून मुझे ये बताओ कि अगर हमने पॉइंट जी पे जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा करना पड़ेगा। सिर्फ रिसोर्सेज? नहीं सर, अकॉर्डिंग टू द डिमांड जाना है, अगर डिमांड है तो फिर उसके रिसोर्सेज उसके अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे, और टेक्नोलॉजी भी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फातिमा आप बताओ। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी करके सर। बिल्कुल ठीक बताया, हारून और फातिमा ने ठीक बात की है। जब भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जगह हम वर्ड यूज करते हैं इस वक्त के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, रिसोर्सेस। जब भी आपके रिसोर्सेस की क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव होती है, तब हम कहते हैं कि आपका जो पीपीसी है वो आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। ये भी हो सकता है कि पीपीसी पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाए। उसकी क्या रीजन होती है? वॉर हो जाए, वर्ल्ड वॉर वन आई, वर्ल्ड वॉर टू आई, उनके बाद क्यों ऐसा होता था कि दुनिया थोड़ी सी डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती थी? जो किनेजियन स्कूल ऑफ थॉट आया था, ये 1920s के बाद 1930s में आया था, जब एक वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी। और इसका जो एक स्कूल ऑफ थॉट था उसमें यही था कि गवर्नमेंट रिसेशन को प्रिवेंट करे। इसका जो मेन एक क्रक्स था वो कहां से आया था कि आपकी जो पीपीसी है वो अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। पहले हम पॉइंट जी की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम पीपीसी के शिफ्ट की बात करते हैं। जो आपका पॉइंट जी है, पॉइंट जी इज अटेनेबल विद करंट रिसोर्सेज एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हो रही, अगर आप वही जैसे पहले जमाने में बैल चलाते थे खेतों में, आप उसी तरह चल रहे हो, आप ट्रैक्टर्स पे शिफ्ट नहीं कर रहे या मॉडर्न एग्रीकल्चरल जो मशीनरी है उसको नहीं अडॉप्ट करे, उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ सकती। आपकी एक पर एकड़ जो आपको अभी यील्ड आ रही है, क्रॉप की फसल जो आपको एक एकड़ से मिल रही है, वो उतनी ही रहेगी अनटिल और अनलेस आप अच्छा सीड इस्तेमाल करो, आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करो। सिमिलरली आप जो हम कहते हैं ना गवर्नमेंट ऑफिस इनएफिशिएंट है, हम उनको सेम रिसोर्सेज दे के, सेम जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो दे के ये अज्यूम नहीं कर सकते कि इनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगी। सिमिलरली यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि हमने पॉइंट जी पे जाना है, ये सिर्फ तब होगा जब इकोनॉमी में रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी। कोई आपके पास लैंड था जिसको आप यूटिलाइज नहीं कर सक रहे थे, वो आ गया आपके पास। कोई आपके पास सपोज गोल्ड माइन डिस्कवर हो गई है, पाकिस्तान में जो रेकोडेक गोल्ड के रिजर्व्स हैं वो डिस्कवर हुए हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है? पाकिस्तान की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है।
सिमिलरली पाकिस्तान ने गवादर को यूज किया। गवादर पहले यूटिलाइज नहीं हो सक रहा था क्योंकि हमारे पास वो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब चाइना आया तो चाइना ने सीपेक के थ्रू, सीपेक के कई फेजेस है, यहाँ पे जो पाकिस्तान वाला फेज है उसमें उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और टेक्नोलॉजी लाए ताकि इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जा सके, जिसकी वजह से हमारा जो पीपीसी है वो आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। हम पॉइंट जी पे आ सकते हैं। अगर किसी को ये पॉइंट एक्स, वाई और जी इनके दरमियान डिफरेंस अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो पूछ लो। यहाँ तक नोट करके आप लोग मुझे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। ये जो सारी अभी हमने बात की है कि रिसोर्सेज इम्प्रूव हो जाते हैं या आपके क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज है जिसमें टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर वो इम्प्रूव होती है तो उसकी वजह से भी पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर किसी को ये पीपीसी के तीनों पॉइंट्स और पीपीसी का शिफ्ट ये क्लियर नहीं हुआ तो पूछ लो। अच्छा, अभी हमने पढ़ा शिफ्ट फॉरवर्ड, दूसरा है शिफ्ट बैकवर्ड्स। ये आप लोग मुझे कराओगे। बैकवर्ड कब शिफ्ट होगा, कोई भी बता दे।
हाँ जी, पीपीसी बैकवर्ड कब शिफ्ट होगा? Depletion of natural resources. ठीक है, एक ब्रॉडर टर्म में बताओ। जैसे पहले सबने ये बताया था कि जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होते हैं उनकी वजह से आगे शिफ्ट होता है, तो इसमें क्या होगा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ? ये कम होंगे. हारून आप बताओ। सर वो अंडर यूटिलाइज हो रहे होंगे, या तो टेक्नोलॉजी होगी नहीं इतनी अंडर और ना यूटिलाइज, अंडर यूटिलाइज की टर्म ना यूज करो। अंडर यूटिलाइज का मतलब है कि आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास, आपका पीपीसी इधर है लेकिन आप ऑपरेट इधर कर रहे हो, आप पॉइंट एक्स पे कर रहे हो जबकि आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी इतनी है। किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है, माइक ऑन करके बोलो। मंसूर आप बताओ। सर हमारा प्रोडक्ट्स कम होंगे। क्या प्रोडक्ट्स? हमारा पीपीसी बैकवर्ड्स कब शिफ्ट करेगा मंसूर? सर जब प्रोडक्ट्स कम होंगे और क्या क्या होगा? ऊंचा थोड़ा सा बोलो। प्रोडक्ट्स कम होंगे। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो कम जाएगी, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी कब कम होगी? जब आपके रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी डिप्लीट कर रही है या डेप्रिशिएट कर रही है। जब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव करती है, आपका पीपीसी आगे शिफ्ट करता है। जब ये दोनों डेप्रिशिएट करती हैं रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, तो पीपीसी पीछे शिफ्ट करेगा। यहाँ पे इसको नोट करते हैं। तो सर अगर उसकी डिमांड कम है, जो डिमांड कम होने वाला फिनोमेना है वो डिफरेंट है। अगर डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड कम है तो आप चीज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, वो एक डिफरेंट फिनोमेना है। और अगर एक गुड की डिमांड कम है, सपोज पाकिस्तान में इस वक्त गाड़ियों की डिमांड कम हो रही है, तो खाने पीने के आइटम्स की तो है ना डिमांड, या हो सकता है कुछ आइटम्स की डिमांड ज्यादा होगी। कोई भी इवेंट आता है ना इकोनॉमी में, तो आपके एक गुड की अगर कंजम्पशन कम होती है, दूसरे की बढ़ जाती है। एनिमल्स की जो प्राइसेस है वो क्यों हमारी बढ़ जाती है ईद पे? आप लोगों को पता है, क्योंकि कुर्बानी करनी होती है। सिमिलरली ऐसा क्यों होता है कि आपकी सर्दियों के अंदर जो ड्राई फ्रूट है उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, गर्मियों के अंदर आपकी जो ये वाली ड्रिंक्स है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या फिर कोई भी आपकी टैंग है या इस तरह की चीजें, इनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक गुड की डिमांड फॉल कर रही है तो दूसरे की जो डिमांड है वो भी फॉल करे। तो पीपीसी का कॉन्सेप्ट को डिमांड के साथ रिलेट ना करो, इसको रिलेट करना है तो सप्लाई के साथ रिलेट करो, एग्रीगेट सप्लाई के साथ। इधर डिमांड का कोई एलिमेंट यूज नहीं हो रहा, ठीक है? ओके सर। When resources and technology are depreciating, your PPC would shift backward, would shift backwards. अच्छा अली, मुझे एक रीजन बताओ कि हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज करेंगे। सर वॉर की वजह से, या वैसे नेचुरल रिसोर्सेज आपके डिप्लीट हो रहे हैं, जैसे एवरीथिंग इज स्कार्स। तो वो सिमिलरली जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी इस तरह की होती है कि जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो, तो हमारा पीपीसी अंदर शिफ्ट होगा। दूसरी चीज है वॉर। वॉर में दो दो वजूहात से आपका पीपीसी अंदर शिफ्ट होता है। पहली रीजन ये होती है कि आप प्रोडक्शन पे रिसोर्सेज नहीं लगा रहे होते, आप सारे के सारे रिसोर्सेज डाइवर्ट करके लगा देते हो कि मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदना है, मिलिट्री इक्विपमेंट को चलाना है, उसको पेट्रोल प्रोवाइड करना है, उसको खाना प्रोवाइड करना है। आप दूसरे गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो कम करके उस तरफ पैसे लगाने लग जाते हो। दूसरी रीजन वॉर में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है। जो वो कहते हैं ना, हमने इतना इलाका कब्जा कर लिया है, उस इलाके में रोड्स को भी तबाह कर देते हैं, उस इलाके में आपके फार्म्स को भी तबाह कर देते हैं, उस इलाके में आपकी सारी जो प्रोडक्शन होती है चीजों की वो खराब कर देते हैं। ये पहली रीजन है। दूसरी रीजन क्या होगी अनाया, आप बताओ।
Sir, during a recession, रिसेशन से क्या होगा? sir, demand overall economy की कम हो जाएगी and unemployment भी होगी. मैंने डिमांड की बात नहीं की अनाया, बच्चे मैंने अभी रोके, डिमांड की बात नहीं करनी, इधर सप्लाई साइड फैक्टर्स की बात करो। कौन सा सप्लाई साइड फैक्टर होगा जिसकी वजह से ये इनवर्ट शिफ्ट होगा? Unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट अगेन डिमांड साइड फैक्टर है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसकी वजह से वेजेस कम होती है, लोगों की इनकम कम होती है। ठीक है, कोई और बताए? ये चैट बॉक्स में जो लिख रहा है या हैंड रेज जिसने किया वो बता दे। सर नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक आया 2005 में, पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था। आप लोग अगर गूगल करना चाहते हो तो बालाकोट का अर्थक्वेक आप लोग सर्च कर लो। क्लास में ज्यादातर बच्चों का वो बर्थ ईयर होगा 2005। तो वो उसको अगर आप लोग देखो तो उस साल में अक्टूबर 5 था जिसको वो अर्थक्वेक आया था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तब छोटा था काफी। तो अर्थक्वेक आया और पूरा पाकिस्तान उस टाइम उन्होंने कहा था प्रिडिक्टेड है एक एक वर्स अर्थक्वेक, और कोई पता नहीं इसका ओरिजिन कहाँ पे है। तो हर कोई हर सिटी में अपने घरों के बाहर आया हुआ था। वो ये स्टेट थी, वो मैंने पहली दफा देखी थी वो अर्थक्वेक की स्टेट के पहले ही उन्होंने बताया था, जैसे कल बताया था। वो तो कल वाला तो खैर फेक था, लेकिन जो 2005 वाला बताया था हर जगह मस्जिदों में ऐलान हुआ कि ये आने वाला है। जब कश्मीर में वो आया था अभी तक वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर नहीं हो सका, क्योंकि घर बीच में से टूट के दो हिस्से हो गए थे उनके। वो इतना डेडली अर्थक्वेक आया था। तो कोई भी नेचुरल डिजास्टर है या 2022 का फ्लड, ये आप लोगों ने देखा है इसके अंदर क्या हुआ है। पूरी की पूरी सवात वैली हमारी खराब हो गई है, हमारी टूरिज्म वहां पे खराब हो चुकी है, हमारी जिप लाइंस टूट गई हैं, हमारे होटल्स वहां पे टूट गए हैं, हमारी जो फसलें थी वो सारी खराब हो गई थी पंजाब में, साउथ पंजाब में या सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर। नॉर्थ पंजाब रिलेटिवली डेवलप्ड है, उधर जो इरिगेशन सिस्टम है वो लाइंड है, नीचे इतनी लाइंड केनाल्स हमारे पास नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डैमेज ज्यादा होता है। तो दूसरी रीजन हम लिखते हैं नेचुरल डिजास्टर्स। तीसरी रीजन क्या हो सकती है, कौन बताएगा? Sir, emigration of workers, labor force. बिल्कुल ठीक। पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का जो ऑपोजिट है कॉन्सेप्ट वो है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन में क्या होता है? अब आपने कॉन्सेप्ट बताया तो इसमें बताओ, इसको एक्सप्लेन करो, एमिग्रेशन क्या होती है? सर जब लाइक लेबर फोर्स या लाइक जो कंट्री की पॉपुलेशन होती है वो दूसरी कंट्री के अंदर चली जाए. बिल्कुल ठीक, पीपल लीविंग द कंट्री। अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, कि हमारी जो टेक्निकल वर्कफोर्स है या जो हमारे क्वालिफाइड वर्कफोर्स है दे आर लीविंग द कंट्री। तो जब भी एमिग्रेशन होती है इसकी वजह से भी एक कंट्री का जो पीपीसी है वो इनवर्ड्स शिफ्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा किसी और के माइंड में कोई रीजन आ रही है? सर अगर ट्रेड वॉर्स हो गई, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ट्रेड वॉर्स में तो क्या होगा? सर फॉर एग्जांपल अगर कोटास या टैरिफ लग रहे हैं उस पर, तो फिर उस पर इफेक्ट आएगा? नहीं, ट्रेड वॉर्स की जो चीज है वो यहाँ डिस्कस नहीं करनी, वो सप्लाई साइड में नहीं आती, वो आती है गवर्नमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन में। गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है तो उसकी पॉलिसी इम्प्लीकेशन को आपने यहाँ डिस्कस नहीं करना। कोई और रीजन? अली आप कुछ बताओ। जी जी जी, बोलो बोलो। आगे इमिग्रेशन नहीं होगा? इमिग्रेशन में कंट्री में लोग आते हैं, एमिग्रेशन में कंट्री से लोग जाते हैं। अगर कंट्री में लेबर फोर्स आ रही है तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? बताओ। अगर कंट्री के पास क्या होगा, रिपीट करो बच्चे, रिपीट करो। अगर हमारी इमिग्रेशन हो रही है जिसकी वजह से लोग कंट्री के अंदर आ रहे हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। इस केस में क्या हो रहा है, एमिग्रेशन में प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही कैपेसिटी है। डिक्रीज हो रही है। वेरी गुड। ठीक है मंसूर, बच्चे आप मुझे ये बताओ कि अगर हमारी वॉर हो जाए, वॉर की वजह से हम पीपीसी 2 पे जाएंगे या पीपीसी 1 पे जाएंगे? कर्व आगे शिफ्ट होगा या पीछे शिफ्ट होगा वॉर की वजह से? सर पीछे पीपीसी 1। पीपीसी 2 से पीपीसी 1 पे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक।